नमस्कार दर्शकों, हमारे न्यूज चैनल BNI लाइव न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। यहां होती है बड़ी खबर, बड़ी बहस और बड़ा खुलासा। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए BNI लाइव के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। POK से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना के जवानों ने नियंत्रण रेखा पर संदिग्ध गतिविधि देखते ही फायरिंग की, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्शे बरामद किए गए हैं। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। सेना ने कहा, सीमा पार से आतंक फैलाने की हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। हाल के दिनों में यह तीसरी बड़ी घुसपैठ की कोशिश बताई जा रही है। कनाडा में लहराया भगवा। हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित हुई 51 फुट ऊंची भगवान श्रीराम की भव्य मूर्ति। कनाडा में भारतीय संस्कृति और आस्था की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। मिसिसॉगा स्थित हिंदू हेरिटेज सेंटर में 51 फुट ऊंची भगवान श्रीराम की विशाल प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। यह मूर्ति कनाडा में अब तक स्थापित सबसे ऊंची हिंदू देवी देवता की प्रतिमा बताई जा रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया और जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। मूर्ति के साथ राम पताका, भगवा ध्वज भी फहराया गया, जो भारत की संस्कृति और सनातन परंपरा का प्रतीक है। हिंदू हेरिटेज सेंटर के प्रमुखों ने बताया कि यह मूर्ति कनाडा में रहने वाले भारतीयों के लिए आस्था और एकता का प्रतीक बनेगी। गाजा शांति सम्मेलन में ट्रंप ने की PM मोदी की तारीफ, पाकिस्तान से पूछा तीखा सवाल। गाजा शांति शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर स्थिरता और नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। इस दौरान ट्रंप ने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर मुड़कर भारत-पाक संबंधों पर सवाल भी कर दिया। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति और संवाद की अपील की, लेकिन भारत ने उनके युद्ध विराम के दावे को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट कहा कि कश्मीर या किसी भी मसले पर बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर ही होगी, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। मोदी इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन भारत का रुख साफ रहा, शांति तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाए। मेडागास्कर में जेनजी का तख्ता पलट, राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। मेडागास्कर में पानी की गंभीर कमी और महंगाई के खिलाफ जेनजी पीढ़ी के व्यापक विरोध प्रदर्शनों ने देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बढ़ते आक्रोश और लगातार प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति एंद्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए हैं। विपक्ष, सेना और विदेशी राजनयिकों ने उनके भागने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यह आंदोलन पूरी तरह युवाओं के नेतृत्व में हुआ, जो अब शासन में पारदर्शिता और पर्यावरणीय सुधारों की मांग कर रहे हैं। नेपाल के बाद यह दूसरी बार है जब जेनजी ने सत्ता परिवर्तन की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब देश में स्थिति तनावपूर्ण है और सेना ने प्रशासन की कमान संभाल ली है। पाकिस्तान की सादिकिया नहर से रिसाव, राजस्थान के खेत बने दलदल, 12,000 बीघा फसलें बर्बाद। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर क्षेत्र में पाकिस्तान की सादिकिया नहर से हो रहे लगातार रिसाव ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। नहर के पानी से करीब 14 गांवों के खेत दलदल में बदल गए हैं, जिससे नरमा, कपास, मूंग और ग्वार की फसलें सड़ रही है। किसानों का कहना है कि करीब 12,000 बीघा जमीन पूरी तरह प्रभावित है। पिछले 12 सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन अब पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि फसलें गल रही है और खेती लगभग असंभव हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की सांख्यिकीय प्रणाली होगी सुदृढ़, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य पर CM योगी की उच्च स्तरीय बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के अध्यक्ष प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर और अन्य सदस्यों के साथ राज्य की सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक का उद्देश्य यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग बढ़ाना था। मुख्यमंत्री ने डेटा की गुणवत्ता सुधार और GDP, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रोजगार व औद्योगिक संकेतकों के सटीक आकलन पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सीएम डैशबोर्ड और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन के माध्यम से डेटा आधारित नीति निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। फॉलोन विवाद पर बोले शुभमन गिल, कहा हम 300 रन भी बनाते फिर भी जीत हमारी होती। भारत ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। कप्तान शुभमन गिल ने टीम के प्रदर्शन पर गर्व जताया और फॉलोन के फैसले पर उठे विवाद को लेकर चुप्पी तोड़ी। गिल ने कहा, भले ही हमें 300 रन और बनाने पड़ते फिर भी नतीजा यही होता जीत भारत की। केएल राहुल ने दूसरी पारी में नाबाद 58 रन बनाकर विनिंग चौका लगाया। टीम इंडिया ने 5वें दिन 121 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाया। इससे पहले भारत ने पहला टेस्ट एक पारी और 140 रन से जीता था। अयोध्या बनेगी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, 5 देशों के कलाकार करेंगे रामलीला का भव्य मंचन। दीपोत्सव 2025 के अवसर पर अयोध्या में इस वर्ष एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। रूस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल और श्रीलंका के कुल 90 विदेशी कलाकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का मंचन करेंगे। यह कार्यक्रम राम कथा पार्क में आयोजित होगा, जहां विभिन्न राज्यों की रामलीलाओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रहा यह आयोजन अयोध्या को विश्वस्तरीय सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और भारतीय संस्कृति की भव्यता को दुनिया के सामने पेश करेगा। महाराष्ट्र में बड़ी सफलता, कुख्यात नक्सली वेणुगोपाल राव ने 60 साथियों संग किया सरेंडर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी खबर आई है। कुख्यात नक्सली मल्लौजुला वेणुगोपाल राव, सोनू, ने अपने 60 साथियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह सफलता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान का परिणाम है। सोनू ने पहले ही संकेत दिए थे कि वह हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहता है और अब उसने अपने समूह के साथ स्थायी शांति का मार्ग चुना है। यह सरेंडर नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। आरबीआई से आम जनता को राहत, दिसंबर में घट सकती है ब्याज दरें, सस्ता होगा होम लोन। महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका द्वारा लगाया गया 50% टैरिफ इस साल के अंत तक लागू रहता है तो आरबीआई दिसंबर में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। इससे रेपो रेट घटकर 5.25% रह जाएगी। हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद यह कदम आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। ब्याज दरें घटने पर होम लोन, कार लोन और अन्य बैंक लोन की ईएमआई सस्ती हो जाएगी। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीट बंटवारे पर तनातनी, नीतीश नाराज, आरजेडी में भी टिकट पर घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुए 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के भीतर 9 सीटों के बंटवारे से नाराज है और उन्होंने इस पर पुनर्विचार की मांग की है। जेडीयू और बीजेपी के बीच आज शाम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। उधर महागठबंधन में भी विवाद गहराया है। बताया जा रहा है कि लालू यादव ने बिना परामर्श कई उम्मीदवारों को टिकट दे दिए, जिसके बाद तेजस्वी यादव की आपत्ति पर रात में कई टिकट वापस ले लिए गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे की 99% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। तो दर्शकों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए बीएनआई लाइव न्यूज के साथ, जहां हर खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे सटीक। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।